तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां मेसी और लिवोजी घोड़े पर सवार, जिनके साथ शाओसो भी होता है, जो वहां पर अपनी पावर जिनको देने की वजह से घायल हो चुका था। जहां मेसी और लिवोजी बहुत परेशान हो गए थे, हम इसको कैसे बचाएं, अब आगे कोई सिटी भी नहीं आ रहा जहाँ हम इसका इलाज करवा पाए। तभी मेसी कहती है लिवोजी से कि जब तक हम जोयो सिटी पहुंचेंगे उससे पहले कुछ सिटी आएंगी जहाँ पर हम रुक सकते हैं और शाओसो का इलाज करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें करते एक सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहां मेसी लिवोजी से कहती है कि मेरे पास एक ऐसा फायर वर्क है जिस पर लिखा हुआ आएगा कि हमारी हेल्प करो, मैं इसे जलाती हूँ। अभी ये सुनकर लिवोजी वहाँ पर बहुत खुश होता है और कहता है कि जल्दी से इसे जला दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमें वो अजीब से दिखने वाले लड़के को दिखाया जाता है। हाँ, वो और उसका डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी से उन तीनों को फाइंड करना होगा, उनको जोयो सिटी आने से पहले ही ढूंढना होगा। अगर वो एक दफा वहाँ इंटर हो गए तो वो सबको ही उसी डार्क रिवर के बारे में बता देंगे। अभी हम देखते हैं मेसी वहाँ पर वो फायर कर देती है, जिसको यहाँ पर खड़ा वो अजीब सा भी लड़का देख लेता है, जिसके साथ उसका डिसाइपल भी खड़ा होता है। वो कहता है कि बस अभी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें मिल गए वो लोग। अभी वहाँ पर हम शाओसो को देखते हैं जो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है और कहता है कि ये कैसी आवाज थी। यहाँ लिवोजी भाग कर आता है और कहता है शुक्र है गॉड का, शाओसो तुम ठीक हो। हाँ, शाओसो पूछता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। तभी लिवोजी उसे बताता है कि सिस्टर ने सिटी के असाइंस को साइन दिया है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं ताकि वो हमें यहाँ से निकाल सकें। अभी हम वहाँ शाओसो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और लिवोजी से कहता है कि पागलो, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया। अभी लिवोजी कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हम तो यहाँ मदद के लिए जोयो सिटी के डिसाइपल्स और वहाँ के अलायंस को बुला रहे हैं, तो तुम हमें क्यों पागल कह रहे हो। हाँ, मेसी भी कहती है हाँ लिवोजी ठीक कह रहा है, तुम्हें क्या पता, वैसे भी अब तुम एक प्योर डिसेबल पर्सन बन चुके हो, अब तुम उठ भी नहीं सकते, हम फाइट तो नहीं कर सकते ना, तो हमें यहाँ पर किसी तरह भी जोयो सिटी के डिसाइपल्स को बुलाना ही होगा। अभी शाओसो की मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। लिवोजी उसके करीब जाता है जहाँ शाओसो उससे बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। हाँ, लिवोजी और मेसी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, हम जोयो सिटी के डिसाइपल्स को अपना साइन दे रहे हैं ताकि वो इधर आके हमें बचा सकें, ये हमें बोलता है यहाँ से भागो। अभी वहाँ से उनको एक चीज नजर आती है जो उनके पास से बहुत तेजी से गुजरती है। तभी लिवोजी और मेसी अपनी अटैकिंग पोजीशन पर आ जाते हैं। अभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जीप से देखने वाला लड़का और उसका डिसाइपल भी यहाँ पहुंच गए थे, जो कहते हैं कि ये निशान देखकर लगता है कि वो लोग अभी अभी यहाँ से भागे हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ लिवोजी को एक डिसाइपल ने गले लगा कर कहता है कि अब तुम सेफ हो। हाँ, लिवोजी उस आदमी से कहता है कि सीनियर आप वहाँ कैसे आ गए। जहाँ वो सीनियर बताता है कि मुझे कुछ काम था जंक्शन माउंट में, मैंने देखा वहाँ पर एक फायर वर्क हुआ जिसकी वजह से मैं वहाँ पर आ पहुंचा और देखा कि वहाँ पर तो तुम लोग थे। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर आ जाता है जो जंक्शन माउंट के सेक्ट लीडर होते हैं, जो वहाँ पर आ जाते हैं और लिवोजी से बातें करना शुरू हो जाते हैं। लिवोजी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अभी लिवोजी उसे बताता है कि मैं ली फैमिली से हूँ और मैं अभी जोयो सिटी से आया हूँ और यहाँ पर कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया था। तो तभी वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि उन बंदों का नाम बताओ। लिवोजी उसे बताता है कि वो एक अजीब से दिखने वाला लड़का और उसके साथ एक डिसाइपल था। तभी वो बूढ़ा आदमी कहते हैं क्या उन लोगों ने तुम पर हमला किया, और तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें मेसी को दिखाया जाता है जो एक खिड़की से झांक कर देख रही होती है। हाँ, एक लड़की अंदर शाओसो का इलाज करती है। तभी हमें शाओसो को दिखाया जाता है जो वहाँ लेटे लेटे यही सोच रहा होता है कि कुछ साल पहले जब शाओसो डिसेबल नहीं था वो वहाँ पर अपने पैलेस में खड़ा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि आपके फादर ने आपको बाहर निकलने से मना किया है। अभी शाओसो उस गार्ड से कहता है कि ये कैसी बकवास है, मैं अभी जाकर फादर से बात करता हूँ। जैसे ही वो घोड़े पर बैठने लगता है वहाँ कुछ सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं कि शाओसो मास्टर, आपके फादर ने आपको यहाँ इधर उधर जाने से मना किया है, प्लीज हमारी बात मान ले वरना हमें जबरदस्ती करनी होगी। हमें आपके फादर ने फुल कंट्रोल दिया हुआ है आपका, आप वापस मुड़ जाए वरना हमारे लिए मसला होगा, हम आपको पकड़ कर नहीं छोड़ेंगे फिर। तभी शाओसो कहता है कि अगर मैं पीछे ना जाऊँ तो तुम क्या करोगे। अभी वहाँ पर वो शाओसो के फादर का गार्ड अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि शाओसो को पकड़ कर काल कोठरी में डाल दो। तभी हम शाओसो को देखते हैं जो अपना वार इस्तेमाल करते हुए उनके बीच से भाग जाता है और तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें शाओसो के फादर को दिखाया जाता है जो अपनी सीट पर बैठा शाओसो से कहता है कि मेरा एक ही फैसला है जो मैंने कर दिया, अभी तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें यही मरवा दूंगा। अभी शाओसो कहता है कि आपके फैसले का पालन मैं नहीं करता और वहाँ पर सारे खड़े लोग हैरान होने लगते हैं कि ये अपने फादर से कैसे डिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इस शाओसो को वापस भेज दो अपने मेंशन पर, और इसके बाद ये बाहर निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। गार्ड कहते ही
शाओसो अपने गार्ड्स को बहुत जोर से धक्का देता है और वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। ये देखकर शाओसो का फादर बहुत गुस्से में आ जाता है। अभी शाओसो का फादर कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगा और इसके बाद तुम मेरे बेटे भी नहीं रहोगे। कहते ही शाओसो अपने फादर से कहता है कि फादर प्लीज मेरी बात सुने। तभी उसका फादर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, यहाँ से दफा हो जाओ। अभी शाओसो अपने फादर से बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद शाओसो का फादर उसे कहता है कि ठीक है जल्दी बोलो। तभी शाओसो एक उधर से बंदे को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से 6th हिस्ट्री पढ़ो। तभी वो बंदा वो हिस्ट्री पढ़ने से बहुत कतरा रहा होता है और शाओसो से बोलता है कि पढ़ो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी वो बंदा हिस्ट्री पढ़ता है जहाँ शाओसो अपने फादर से कहता है कि अभी आपने ये हिस्ट्री सुनी, इस हिस्ट्री के मुताबिक अभी ये सीट मेरी हो जाएगी, अगर आपने ये सीट मुझे नहीं दी तो आप पर केस हो जाएगा। तभी शाओसो का फादर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। मगर शाओसो वहाँ पर चुप नहीं होता तो शाओसो का फादर वहाँ पर और गुस्से में आकर खड़ा हो जाता है और शाओसो से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा अभी अपनी बकवास बंद करो। शाओसो का फादर कहता है कि तुम तो बहुत लालची हो। शाओसो वहाँ पर अपने फादर को रिस्पेक्ट देते हुए गिर जाता है। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ शाओसो वापस अपने होश में आ जाता है, जहाँ लीवोजी, मेसी और वो सीनियर उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है शाओसो। जहाँ शाओसो ने बताता है कि मैं अब ठीक हूँ। तभी लीवोजी शाओसो से पूछता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी शाओसो ने बताता है कि अभी हमने डार्क रिवर देख लिया है तो वो हमारा पीछा हमारी मौत तक नहीं करेंगे, जब तक वो हमें मार नहीं देते तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन डार्क रिवर के लोगों को लगता है कि अगर हमें पता चल गया है तो हम सबको बता देंगे और सब उस डार्क रिवर को देखने आएंगे और वो डार्क रिवर का पानी सब बीमारियों का इलाज है, इसीलिए वो लोग उस डार्क रिवर को छुपा के रखते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा बच पाएंगे। वैसे भी अभी लीवोजी कहता है कि क्या शाओसो मैं उन्हें नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि मैं तो एक स्काई रीलम का डिसाइबल हूँ, क्या मैं भी उनको नहीं हरा सकता? फिर इस रीलम की पावर का फायदा क्या हुआ? जहाँ शाओसो से बताता है कि लीवोजी मेरी बात सुनो, तुम मेरी रियल आइडेंटिटी तो जानते हो। अभी लीवोजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जानता हूँ, तुम्हारा नाम शाओसो चू है और तुम बेली 6 प्रिंस हो, मुझे ये सब मेरी सिस्टर ने बताया था शाओसो। तभी वहाँ खड़ा सीनियर हैरान होता है और कहता है कि तुम एक प्रिंस हो। वो उधर गिर जाता है और शाओसो को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि तुम तो बहुत बड़े प्रिंस हो, मुझे पहले नहीं पता था, मैं तुम्हारे सामने ऐसे बैठा था, मुझे माफ कर देना प्रिंस। अभी हम देखते हैं शाओसो अपनी सीट से उठता है और कहता है कि लीवोजी मेरी बात सुनो, हमें जल्दी से ली फैमिली के पास पहुंचना होगा, वही हमें बचा सकते हैं वरना हम इधर ही मारे जाएंगे। जब तक उनका प्लान कोई बने हमें मारने का, हमें ली फैमिली के पास पहुंच जाना चाहिए। तभी वो लड़की जो शाओसो का ख्याल रख रही थी, उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, वो आती है जिसका नाम जिन होता है। वो कहती है कि तुम्हें ली फैमिली के पास नहीं जाना है। वहाँ सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों बोल रही है। अभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम शाओसो को मारना चाहते हो, इतनी जल्दी उसे यहाँ से ले जाकर, ये बहुत बीमार है, इसे कुछ रेस्ट करने दो यहाँ पर। अभी वो मेसी और लीवोजी को धक्का देती है और कहती है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब शाओसो को रेस्ट करने दो। वो उन तीनों को उस कमरे से बाहर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी शाओसो उस लड़की से कहता है जिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें अंदर कमरे में ही रहने देती। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं मेरा काम ही यही है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लीवोजी को दिखाया जाता है जो वहाँ छत पर लेटा कुछ सोच रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड को देख कहता है कि उस मास्टर ने तो मुझे ये कहा था ये स्वॉर्ड जो तुम्हारे पास है ये बहुत पावरफुल है और सिर्फ कुछ अच्छे डिसाइपल्स को ही दी जाती है, जैसे कि एक तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी डिसाइपल है। तभी लीवोजी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि अब बस तुम मेरा साथ देना, मैं अपने दुश्मनों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं उधर सुबह का समय हो जाता है जहाँ सीनियर और मेसी अपने घोड़ों के पास खड़े होते हैं, जहाँ मेसी सीनियर से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो। अभी सीनियर कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कमजोर हो, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत होगी, मैं तुम लोग के साथ चलता हूँ। यहाँ मेसी बोलती है कि तुम और एक स्ट्रॉन्ग मैन ये तो हो ही नहीं सकता। और तभी हमें शाओसो को दिखाया जाता है जो जिन और उसके मास्टर के साथ खड़ा होता है, जहाँ जिन उसको एक बुक देती है और कहती है कि इसमें सारे मेथड लिखे हुए हैं, तुम अपनी एनर्जी को किस तरह रिगेन कर सकते हो और अपनी पावर्स को कैसे वापस से ला सकते हो, और तुम जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे इस बुक को देखकर तुम्हारी एनर्जी उतनी ही जल्दी वापस आ जाएगी। अभी शाओसो उसको कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की छोटी, और उनको धन्यवाद करता है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को बचाया। मैं आप लोगों से दोबारा मिलने मास्टर जरूर आऊंगा, आप लोग बहुत अच्छे हो। ये कहकर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो उनको गुड बाय करके निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि डार्क रिवर के उस अजीब से देखने वाले लड़के और उसके साथ एक डार्क रिवर के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि अब हमें उन्हें किसी भी हालत में मारना होगा। अभी उनमें से वो अजीब से दिखने वाला लड़का कहता है कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तभी वो डिसाइपल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं एक यहाँ के बड़े बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो उनके बारे में हमें बता सकता है। अभी हम देखते हैं जिस बूढ़े आदमी
का वो लोग जिक्र कर रहे होते हैं जिसका नाम लीसवांग होता है, वो वहाँ पर आ जाता है और उधर उस डार्क रिवर के डिसाइफल और उस बूढ़े आदमी की फाइट होने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लीवोजी और उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाते हैं उस बूढ़े आदमी का साथ देने। यहाँ लीवोजी कहता है कि ग्रैंडफादर हम आ गए, आप चिंता मत करें। जहाँ हम देखते हैं लीवोजी भी उस पर अपना अटैक करता है और वो लड़का भी उस पर अटैक करता है, मगर वो डिसाइफल को लीवोजी मार देता है एक ही झटके में। यहाँ पर लीवोजी को खुद भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने उस लड़के को कैसे मार दिया। हम डिसाइफल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि अब बस हुआ, अब मैं हार गया हूँ। वो तभी हम देखते हैं वहाँ पर अपनी टोपी को नीचे फेंक देता है और खुद भी वहीं पर गिर जाता है और तभी वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लीवोजी, मेसी और शाओसो की टीम टोयो सिटी के लिए वापस निकल जाती है। हाँ, वो सफर कर करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वो एक नदी के किनारे बैठते हैं जहाँ हम शाओसो और लीवोजी को देखते हैं। जहाँ लीवोजी आगे बढ़ता है और शाओसो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड किस टाइप का होगा। अभी शाओसो कहता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड बिल्कुल हमारे हार्ट की तरह होगा। हार्ट का अंदर का हिस्सा जितना ही खतरनाक होता है, स्केरी होता है, वो भी उतना ही अंदर से खतरनाक और स्केरी होगा और बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो लीवोजी। तभी हम देखते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।